हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ। आज मैं IRDAI की जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आगे हम सेशन में बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर से लेके क्विजेस से लेके आपके पावर कैप्सूल्स, वीडियो, मैगजीन्स और आपके जॉब अलर्ट सब कुछ आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसको तुरंत डाउनलोड आप कह सकते हैं कि इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और क्या आपको पता है कि जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो ऐप के थ्रू तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिलता है, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए IRDAI का नोटिफिकेशन आप सभी को पता है 11 अप्रैल को निकला है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मई है फॉर्म भरने की। सबसे पहले तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। ये दूसरी थॉट आपके दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए कि हमें भरना है या नहीं भरना है। चाहे आप एक बैंकिंग एक्सपायरेंट हो, अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अगर किसी और जैसे रेगुलेटरी बॉडी के RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या बैंक का कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो सोचना ही मत कि भरे या ना भरे। फॉर्म तो आप बिना सोचे समझे भर ही दो। अब रही बात आगे की कि स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए हम लोग आपके साथ है। मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आज से पहले भी बताया है, इनफैक्ट आज ही एक वीडियो हम लोगों ने बनाई है कि फेज 1 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ऐसे ही हम सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। आज जो है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ। अक्सर हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे रखें, पढ़ाई कैसे करें, है ना। बट उससे पहले एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लें। यानी IRDAI करता क्या है आखिर। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे तो आपको करना क्या पड़ेगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको मोटिवेट भी करता है और आपके नॉलेज के लिए तो है ही बहुत ज़रूरी। तो IRDAI के बारे में मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी देखिए, अगर आपको पता हो तो हमारा जब संविधान बना था तो संविधान मेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उस टाइम पे उनको जो पता था कि हमारे देश को इन बॉडीज की जरूरत है, वो बॉडीज तो उन्होंने बना दी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन होने थे उस टाइम पे, आजादी के तुरंत बाद इलेक्शन होने थे, तो हमें पता था जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो जरूरत है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो लिख दिया संविधान में। अब IRDAI के बारे में तो नहीं पता था कि इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ेगी आगे जाके, है ना। तो सारी बॉडीज उन्होंने नहीं लिखी उस टाइम पे, पॉसिबल नहीं था ना। अब 50 साल बाद क्या होना है, क्या आप अभी प्रिडिक्ट कर सकते हो? बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर आप राजा राम मोहन रॉय जैसे ग्रेट इंसान नहीं है जो 50 साल आगे की चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, तो ऐसी बॉडीज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करवाते हैं। तो जो भी बॉडीज पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाने के बाद बनती हैं उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट टाइम से अगर आप किसी भी बॉडी के आगे अगर स्टैट्यूटरी शब्द सुने तो समझ जाना ये हमारे पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाया गया है, उसके बाद ये बॉडी बनाई गई है। और जब हम पार्लियामेंट में एक्ट पास करवा देते हैं तो उसके बाद इस ऐसी बॉडीज के पास ज्यादा पावर्स भी आ जाती हैं। तो 1999 में एक एक्ट पास करवाया गया जिसके तहत इस बॉडी को बनाया गया। चलिए अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करती है। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी इंश्योरेंस के सेक्टर में ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो ऐसे ही जब इंश्योरेंस की बात होती है तो सबसे बड़ी जो बॉडी है हमारे देश में वो है जी IRDAI, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करती है। जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, जितने भी पॉलिसी होल्डर्स यानी जितनों ने भी इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब आप घर जाके अपने मम्मी पापा से पूछना, आपने कहीं ना कहीं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी इंश्योरेंस हो, आपने कोई ना कोई इंश्योरेंस लिया हुआ होगा, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर्स यानी जो इंश्योरेंस जिन्होंने लिया हुआ है उनके जितने भी हक हैं उनको प्रोटेक्ट करना है सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटर्स प्रमोट, रेगुलेट एंड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ती रहे ये भी मेक श्योर करता है IRDAI, ठीक है। उसके बाद जी कंडक्शन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस अक्रॉस इंडिया इन अ एथिकल मैनर, यानी सही तरीके से जितने भी इंश्योरेंस के काम है वो हमारे पूरे देश में चलते रहें, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इशू करता है, रिन्यू करता है, विड्रॉ भी कर लेता है, कैंसिल भी कर देता है रजिस्ट्रेशन वगैरह। जितनी भी कंपनीज है, जितने भी इंश्योरेंस के फील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं उनके साथ जो है ये उनके सर्टिफिकेट्स, उनके लाइसेंस वगैरह जो है यहाँ पर
ये सारी चीज़ें करने का ये राइट रखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यही क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है यही डिसाइड करता है कि कैसे कैसे चीज़ें होनी है, ठीक है। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं। अब ये कुछ फीस या फिर चार्जेस भी लगा सकता है किसी पर, अगर इसको ठीक नहीं लगा, चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना इंश्योरेंस सेक्टर में, ये सारी चीज़ें IRDAI यहाँ पर करता है, ठीक है। मैं आप सभी को एक साइट पर लेके जाना चाहती हूँ जो कि ऑफकोर्स है IRDAI की ही साइट, क्योंकि इसका पता है फायदा क्या है। इसका एक तो ये फायदा होगा कि आप सभी को, हाँ जी, आप सभी को जो है यहाँ पर IRDAI की जब मैं प्रिपरेशन करवाऊंगी, मेरी पूरी टीम जो प्रिपरेशन करवाएगी, मैं आपको करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ, तो IRDAI की साइट से भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इस साइट से भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें करवाने वाले हैं, क्योंकि इस साइट में भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया है ना, कुछ रिपोर्ट्स हो गई, या फिर जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको जो है करंट अफेयर्स भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। अगर आपको इसके बारे में, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानना हो तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर प्रेस रिलीज और सर्कुलर्स भी हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ इस साइट के बारे में। अगर आप अबाउट अस में जाके देखें तो आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। जैसे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। क्या क्या कॉम्पोजिशन है देखिए, क्लिक कर लेते हैं। यानी अच्छा, अभी ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर कॉम्पोजिशन में यही आता है कि एक चेयरमैन होते हैं, उनके नीचे जो है इतने इतने मेंबर्स होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर बताई हुई है। फंक्शन क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंट में क्या क्या फंक्शंस हैं या फिर क्या क्या डिविजन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको बताई हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ से जाके डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं, राइट। रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जितने में रेगुलेटरी बॉडीज़ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे आपका IRDAI हो, RBI हो, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, ठीक है। अगर हम दूसरे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो, बट डेफिनेटली अगर आप शुरू में किसी चीज़ में एंटर करते हो तो वहाँ चीज़ों को सीखने में है ना वो टाइम तो जाता है, बट डेफिनेटली मैनेजेबल चीज़ें होती हैं। तो यही मेरे को आपको थोड़ा सा इसके वर्क के बारे में, आपकी क्या जॉब प्रोफाइल होगी, एज इन आप जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो क्या क्या काम जो है आपको एक पैन इंडिया लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर आपको करना पड़ेगा, क्या क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी, एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ, तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहाँ पर मैं रोज़ ये PDF शेयर करती हूँ, GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। इसमें 2900 के आसपास कुछ मेंबर्स हैं। ये वाला ग्रुप ज्वाइन करिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पर मैं स्टोरीज के थ्रू आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ। तो आप ये दोनों ही चैनल्स ज्वाइन कर लीजिए। और अगर IRDAI के बारे में आपका कोई भी डाउट है, इस एग्जाम के बारे में कोई भी डाउट है, तो हम लोग 22 तारीख को शाम को 5 बजे एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको जरूर एनरोल कर लेना चाहिए। बहुत ही आसान है एनरोल करना। मैं आपको अगेन तुरंत यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारे साथ इसकी तैयारी शुरू करनी है, अगेन आपको करनी चाहिए, क्योंकि एक सही डायरेक्शन की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा बैच है वो 24 तारीख को शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, हमारा बैच जो है वो 24 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। जी, 24 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। ये हमारा बैच है। आपको करना क्या है, अच्छा इसमें ना आपको फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी, टेस्ट की प्रैक्टिस भी मैं आपको यहीं पर करवा दूंगी, ठीक है। तो टेस्ट की भी टेंशन मत लेना, ठीक है। PDF रोज मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही मिलेंगी। आपको एक छोटा सा कोड यूज करना है ताकि आपके लिए ये पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल पड़े। कोड है Y674। Y674 टाइप किया, अप्लाई करेंगे, देखते हैं, ठीक है। ये पूरा कोर्स आपका 3127 में पड़ेगा सिर्फ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये बैंक महापैक का पार्ट है? बिल्कुल पार्ट है। क्या ये रेगुलेटरी बॉडीज महापैक का पार्ट है? बिल्कुल पार्ट है, ठीक है। तो आप किसी के थ्रू भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं। 24 तारीख
को हमारा बैच शुरू है। 24 तारीख से पहले 22 तारीख को हमारा क्या है, एक वेबिनार है। दोनों में आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर जो मैंने अपना टेलीग्राम आपको बताया है वहां पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।